आपके कंटेंट में ह्यूमन सेटलमेंट करके एक टॉपिक है ना, क्लास 12 आपके कंटेंट में ह्यूमन सेटलमेंट करके एक टॉपिक है। ओके, तो आज हम लोग इसे पढ़ेंगे। ह्यूमन सेटलमेंट कुछ कुछ की बुक में सिर्फ सेटलमेंट ही है, ठीक है, उसे आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सेटलमेंट का मतलब क्या है? देखो, settlement may be defined as an area in which people settle to live, making homesteads, houses and homes. जहां पर ऑब्वियसली लोग रहते हैं अपना घर बनाकर, ठीक है, उसे सेटलमेंट बोलते हैं। सेटलमेंट may be defined as grouping of houses or huts. अब फॉर एग्जाम्पल ये एक एरिया है, यहाँ पर एक ही घर है, उसे सेटलमेंट नहीं बोला जाएगा, ठीक है। इस एरिया में और भी घर है, ग्रुप ऑफ हाउसेस और हट्स, उसे कहा जाएगा सेटलमेंट, इजंट इट? सेटलमेंट सिर्फ एक ही जगह को, मतलब एक ही जगह में सिर्फ एक ही घर है, उसे सेटलमेंट नहीं कहा जाता है। ग्रुप ऑफ हट्स और ग्रुप ऑफ हाउसेस, उसे सेटलमेंट बोलते हैं, ठीक है। सेटलमेंट में बी डिफाइंड एज ए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ग्रुप ऑफ हाउसेस और हट्स। ये था सेटलमेंट का डेफिनेशन। ओके, अब सेटलमेंट में मेनली दो टाइप्स होते हैं। सेटलमेंट में मेनली दो टाइप्स होते हैं, मेनली there are two types. There are two types. ओके, सेटलमेंट में मेनली दो टाइप्स होते हैं। एक है रूरल सेटलमेंट, नंबर 1, नंबर 2 है अर्बन सेटलमेंट, ठीक है। रूरल सेटलमेंट, मेनली सेटलमेंट का दो टाइप्स होते हैं, एक है रूरल सेटलमेंट नंबर 1 एंड नंबर 2 अर्बन सेटलमेंट, ठीक है। रूरल सेटलमेंट क्या है? रूरल सेटलमेंट फाउंड इन रूरल एरियाज. These settlements are found in small clusters and area divided by large agricultural land. Most of the people of this region live on agriculture. That means what? एक ही एरिया में, फॉर एग्जाम्पल ये एक रूरल एरिया है, ठीक है, एक ही एरिया में बहुत सारे हाउसेस या फिर हट्स है, क्लस्टर्ड। ओके, क्लस्टर्ड यानी कि वन टाइप ऑफ क्लमजी। अब रूरल एरिया में देखना, हर घर में बाउंड्रीज नहीं होते हैं, मोस्टली बाउंड्रीज नहीं होते हैं, क्योंकि वो सारे हाउसेस या फिर हट्स जस्ट लाइक ए क्लस्टर्ड पोजीशन। ओके, तो रूरल सेटलमेंट का मतलब क्या है? जो सेटलमेंट रूरल एरिया में होते हैं, यानी कि विलेजेस में, फाउंड इन स्मॉल क्लस्टर्ड एंड आर डिवाइडेड बाय लार्ज एग्रीकल्चरल लैंड। ओके, और एक पॉइंट क्या है? मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिस रीजन लिव्स ऑन एग्रीकल्चर। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्स ऑन एग्रीकल्चर, और मोस्ट ऑफ द पीपल डिपेंड्स ऑन फार्मिंग या फिर एग्रीकल्चर या फिर प्लांट प्रोडक्शन। ओके, ये था रूरल सेटलमेंट का डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट है अर्बन सेटलमेंट. अर्बन सेटलमेंट्स आर फाउंड इन अर्बन एरिया, सिटी, isn't it? अर्बन सेटलमेंट कहां पर देखने को मिलते हैं? अर्बन एरिया. These settlements are large in size, extending over a large area, a few square kilometers or more. मतलब अर्बन ये था रूरल, उसका एरिया भी छोटा होता है. रूरल सेटलमेंट में जो जिस टाइप के सेटलमेंट्स होते हैं उसका एरिया छोटा होता है, बट अर्बन सेटलमेंट में एरिया बड़ा होते हैं. ओके, these areas enjoy many urban amenities. Most of the people of these areas are engaged in non-agricultural pursuits. That means urban area में रहने वाले लोग कौन से काम में इन्वॉल्वमेंट होते हैं? उन लोगों का कौन से काम में इन्वॉल्वमेंट होते हैं? अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं उन लोगों का कौन से काम में इन्वॉल्वमेंट होते हैं? ऑब्वियसली इंडस्ट्री, सेकेंडरी एक्टिविटीज में, isn't it? सेकेंडरी एक्टिविटीज में उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है.
ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन एग्रीकल्चरल परस्यूट्स। और रूरल सेटलमेंट में मतलब रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं वो कौन से काम में इन्वॉल्वमेंट होते हैं उन लोगों का? एग्रीकल्चरल वर्क। ओके, तो इसे हम थोड़ा दोनों का जो डिफरेंस है, रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट, दोनों का डिफरेंस थोड़ा इलैबोरेटली देखो। यहाँ पर है डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट का पहला पॉइंट क्या है? रूरल सेटलमेंट आर स्मॉल इन साइज। ठीक, इसका उल्टा अर्बन में क्या हो जाता है? लार्ज इन साइज। रूरल एरिया में या फिर विलेज एरिया में जितने भी सेटलमेंट्स है, जितने भी टाइप्स या फिर पैटर्न्स का सेटलमेंट होते हैं, उसका साइज क्या है? स्मॉल। बट अर्बन में इसका साइज लार्ज है, क्योंकि लोग सिटीज में, टाउन्स में रहते हैं। ओके, नंबर 2 पॉइंट क्या है? रूरल सेटलमेंट्स में बी कंसिस्ट ऑफ ए few number of houses, consist of a few number of houses. They may have only 1, 4 or 50 or more houses. रूरल एरिया में ज्यादा सेटलमेंट नहीं होते हैं, एंड रूरल एरिया में जितने भी घर होते हैं, हाउसेस होते हैं या फिर हट्स होते हैं, उन घरों में मतलब ज्यादातर समय बाउंड्रीज नहीं होते हैं, कम होते हैं। बट अर्बन एरिया में देखो, कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हाउसेस। ऑब्वियसली सिटीज एंड टाउन्स में लार्ज नंबर ऑफ हाउसेस होते हैं ना। दे मे हैव थाउजेंड्स और lakhs ऑफ हाउसेस, इजंट इट? नेक्स्ट नंबर 3 पॉइंट में क्या है? इन एरियाज ऑफ रूरल सेटलमेंट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लो। ऑब्वियसली रूरल एरिया में हाउसेस, हट्स कम है, तो पॉपुलेशन का नंबर भी तो कम होगा ना, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी कम होगा। इधर देखो, अर्बन में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? हाई है। ठीक है, एरिया बड़ा है तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑब्वियसली हाई होगा। नेक्स्ट है नंबर 4 पॉइंट, रूरल सेटलमेंट्स हैव स्मॉल पॉपुलेशन, दे मे वेरी फ्रॉम 10 to 20% और 1000%। अब रूरल एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उसे हम काउंट कर सकेंगे। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल। बट अर्बन एरिया में जितने भी लोग रहते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल टू काउंट द पॉपुलेशन दोज हु लिव्स इन अर्बन एरिया, इजंट इट? रूरल एरिया में जितने भी पॉपुलेशन रहते हैं उसे हम काउंट कर सकेंगे, बट अर्बन एरिया में हम लोग काउंट नहीं कर सकते। अब अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं उसका परसेंट या फिर डेटा हम लोगों को कैसे मिलते हैं? थ्रू द सेंसस ऑफ इंडिया। बोलते हैं ना 2011 का सेंसस में इतने परसेंटेज पॉपुलेशन था, हाँ 2021 में इतना परसेंटेज पॉपुलेशन था, डिपेंड्स ऑन सेंसस ऑफ इंडिया, इजंट इट? ऐसे करके हम डेटा कलेक्ट करके परसेंटेज बाहर निकाल लेते हैं कि कितने परसेंटेज पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहते हैं। ओके, 5 नंबर पॉइंट में क्या है देखो, पीपल ऑफ रूरल एरियाज आर मेनली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अदर प्राइमरी एक्टिविटीज। रूरल एरिया में जितने भी लोग हैं वो लोग कौन से काम में इन्वॉल्वमेंट होता है? मैंने पहले भी बताया है आज। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में लोग फार्मिंग करते हैं, हाँ कैटल रेयरिंग करते हैं, ऐसे काम में उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहते हैं, जिसे हम प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, बट अर्बन एरिया में क्या करते हैं लोग? सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, सर्विस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सारे एक्टिविटीज में लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। कहाँ का? जो लोग अर्बन एरिया में रहते हैं। ठीक है, लास्ट एक पॉइंट है देखो, यहां पर बताया है रूरल सेटलमेंट फेल टू हैव मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज ऑफ टाउन लाइफ। ये अब समहाउ ठीक है और नहीं भी ठीक है। टाउन लाइफ में जितने भी फैसिलिटीज, जितने भी एमिनिटीज लोगों को मिलते हैं, वो ज्यादा उसके तरह रूरल एरिया में या फिर रूरल में लोग जो रहते हैं उन लोगों को उतना नहीं मिलते हैं, है ना? मिलते हैं क्या? नहीं ना। कहीं पर अगर ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना, पानी का प्रॉब्लम हो जाता है, इजंट इट? तो इस तरीके कुछ
प्रॉब्लम्स दिखाई देने को मिलते हैं। अर्बन सेटलमेंट हैव मेनी मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज ऑफ टाउन लाइफ। तो बेसिकली मैंने सेटलमेंट का जो मेन टाइप्स होते हैं, सेटलमेंट में मेन टाइप्स दो ही होते हैं, एक है रूरल, दूसरा है अर्बन। आप चाहो तो इसे लिख के रख सकते हो कि मेनली सेटलमेंट में दो ही टाइप्स होते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट राउंड में और भी टाइप्स पढ़ेंगे, बट दीज आर द मेन। ओके, तो ये जो रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट आप लोगों को समझ में आया है, इनमें दोनों में डिफरेंस समझ में आया है तो हाथ उठाओ प्लीज। समझ में आया है तो हाथ उठाओ। अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से रिपीट करूंगी। समझ में आया तो हाथ उठाओ। अच्छा, मैं क्लास के एंड वक्त में क्वेश्चन पूछूंगी तो आप लोगों को आंसर देना पड़ेगा ऑब्वियसली। अच्छा चलो, अब रूरल सेटलमेंट में कुछ टाइप्स होते हैं। देखो, रूरल सेटलमेंट में टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। ओके, तो पहला टाइप क्या है? क्लस्टर्ड और एंग्लोमरेटेड और न्यूक्लिएटेड टाइप। क्लस्टर्ड और एंग्लोमरेटेड और न्यूक्लियर टाइप, ये होता है क्लस्टर्ड टाइप सेटलमेंट। ये वाला ड्राइंग देखो, ये रोड है ना। देखो ये जो ब्लैक ब्लैक कलर के बॉक्सेस दिखाई दे रहा है ना, ब्लैक कलर के छोटे छोटे बॉक्स, ये सारे सेटलमेंट है। तो क्लस्टर सेटलमेंट किसे कहा जाता है? चलो देखते हैं। कॉम्पैक्टनेस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट। जिस जगह पे ही देखो, यहाँ पर थोड़ा क्लमजी कॉम्पैक्टनेस है ना, ये देखो यहाँ पर एक ही जगह में कितने सारे सेटलमेंट, एक ही जगह में कितने सारे सेटलमेंट्स होते हैं। जिस जगह में ही सेटलमेंट होगा, एक ही जगह में एक झुंड की तरह रहते हैं, कॉम्पैक्टनेस, उसे क्लस्टर सेटलमेंट बोलते हैं। कॉम्पैक्टनेस ज्यादा होते हैं, जस्ट लाइक अ झुंड, एक झुंड की तरह रहते हैं। हट and houses are built in a compact area with winding narrow streets and pathway। घर कहां पर बनाया जाता है? narrow streets and pathway। स्ट्रीट्स के साथ मतलब रोड के साथ, रोड के साइड में वो घर बनाया जाता है, और वो भी उसका कंपैक्टनेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, एक झुंड की तरह बनाया जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? क्लस्टर्ड, क्लस्टर सेटलमेंट, जहां पर कंपैक्टनेस ज्यादा होते हैं। और इस सेटलमेंट कहां पर ज्यादा देखने को मिलते हैं? नियर स्ट्रीट्स एंड पाथवे, उसके साथ। ठीक है, ये था नंबर 1 रूरल सेटलमेंट का। मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोग आंसर देना क्लास के एंड वक्त में। ये है रूरल सेटलमेंट का फर्स्ट पॉइंट, क्लस्टर्ड और एंग्लोमरेटेड और न्यूक्लिएटेड टाइप सेटलमेंट। ठीक है, सेकेंड नंबर पॉइंट क्या है? देखो, अच्छा इसमें थोड़ा और भी पॉइंट्स है। क्लस्टर सेटलमेंट में दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज फाउंड इन फर्टाइल प्लेन्स, मतलब प्लेन एरिया में ज्यादातर टाइम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लस्टर्ड सेटलमेंट कहां पर देखने को मिलते हैं? फाउंड इन फर्टाइल प्लेन। It may consist of 6 to 7 hertz और 100 to 500 hertz। मैंने रूरल सेटलमेंट का जो डिफरेंस बताया था, वहां पर ही मैंने बताया था कि रूरल सेटलमेंट में जितना भी सेटलमेंट होते हैं उसे हम काउंट कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो 6 to 7 hertz और 100 to 500 hertz होते हैं। The richness or resources of the land determines the size of settlement। अब ये जो पहले वाला पॉइंट है क्लस्टर्ड और न्यूक्लिएटेड टाइप, यहां से आप लोग कुछ पॉइंट ऐसे याद रख सकते हो कि ये वाला सेटलमेंट में कंपैक्टनेस ज्यादा होते हैं, नंबर 1 पॉइंट। आप चाहो तो लिख के रख सकते हो, ये वाला सेटलमेंट में कंपैक्टनेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, और सेकंड नंबर पॉइंट क्या है? ये कहां पर देखने को मिलते हैं? नियर स्ट्रीट्स एंड पाथवेज। ओके, नियर स्ट्रीट्स एंड पाथवेज। ठीक है, और यहाँ पर भी जितने भी हट्स एंड हाउसेस होते हैं, ज्यादा नहीं, 6 to 7 या फिर 100 to 500 हट्स।
ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्लस्टर सेटलमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, रूरल सेटलमेंट का सेकेंड नंबर पॉइंट क्या है, सेमी क्लस्टर। ये देखो सेमी क्लस्टर सेटलमेंट। अब पहले तो था क्लस्टर सेटलमेंट, यहां पर कंपेक्टनेस ज्यादा होगा। अब ये आ गया है कि सेमी क्लस्टर्ड, यहां पर कंपेक्टनेस थोड़ा कम होगा। स्मॉल बट कंपैक्ट विलेज आर ग्रो अप अलोंग ए स्ट्रीट और ए पाथवे और ए रेलवे और अलोंग ए रिवर। इट लुक्स लाइक लीनियर क्लस्टर। पहले वाला कंपैक्ट जो था ये स्ट्रीट के आसपास होते थे इसका सेटलमेंट, या फिर पाथवे की आसपास में होते थे। बट सेमी क्लस्टर सेटलमेंट कहां पर होते हैं, देखो स्ट्रीट में भी होते हैं, पाथवे के आसपास में भी होते हैं, रेलवे लाइन के आसपास में भी दिखाई देने को मिलते हैं, रिवर एरिया के आसपास में भी दिखाई देने मिलते हैं सेमी क्लस्टर सेटलमेंट। और ये स्मॉल होते हैं, मतलब साइज में स्मॉल होते हैं, यहां पर कंपैक्टनेस कम होता है, ठीक है। ये था सेमी क्लस्टर्ड। थर्ड नंबर पॉइंट क्या है, डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड। डिस्पर्स का मतलब क्या है, स्प्रेड, ठीक है ना, फैल के वो सेटलमेंट होता है। ये वाला देखो, ये वाला ड्राइंग डिस्पर्स सेटलमेंट का है। ये पूरे एरिया में टोटल कितने सेटलमेंट है आप लोग काउंट कर सकोगे। ये ब्लैक कलर के बॉक्सेस जो है ये वाला सेटलमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इतने बड़े एरिया में सिर्फ 16 सेटलमेंट है। डिस्पर्स सेटलमेंट यानी कि पूरे एरिया में ऐसे फैल के हुए, मतलब स्प्रेड होकर सेटलमेंट होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन को पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट्स, स्मॉल हट्स और हैमलेट्स और स्कैटर्ड ऑल ओवर ए वास्ट एरिया। पूरे एरिया में स्कैटर्डली हुआ है, क्लमजीनेस नहीं है, यहां पर कंपैक्टनेस नहीं है, ठीक है। These are also known as scattered or sprinkled settlement. फाउंटेन जब देखने को मिलते हैं तो उसके स्प्रिंकल ऐसे फैल के गिरते हैं, ठीक है ना, तो जस्ट लाइक दिस, इसके लिए इसे स्प्रिंकल सेटलमेंट कहा गया है। डिस्पर्स सेटलमेंट आर फाउंड इन माउंटेनस रीजन ऑल्सो। हाँ, हिली एरिया में उतना सेटलमेंट दिखाई देने को नहीं मिलते हैं। हिली एरिया में एकदम माइनर सेटलमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। तो हिली एरिया में म्यूट करो कॉर्बुक म्यूट करो। हाँ, हिली एरिया में जिस टाइप के सेटलमेंट्स होते हैं उसे डिस्पर्स्ड सेटलमेंट कहा जाता है, ठीक है। हिली एरिया में जिस टाइप के सेटलमेंट्स दिखाई देने को मिलते हैं उसे डिस्पर्स्ड सेटलमेंट कहा जाता है, क्योंकि हिली एरिया में एक ही जगह पे कभी देखने को नहीं मिलेगा देयर इज कंपैक्टनेस इन द सेटलमेंट, ये कभी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे स्कैटर्डली सेटलमेंट होते हैं। अच्छा, this is because of rugged topography, steep slope of the mountain, lack of transport linkage and unfavorable environment for agriculture and lack of other economic activity due to rocky land and enormous height. हाँ, हिली एरिया में इतना कम सेटलमेंट क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि हिली एरिया में ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होते हैं, isn't it? हिली एरिया में ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होते हैं, और क्या क्या बताया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का भी प्रॉब्लम होते हैं। एग्रीकल्चर प्लांटेशन करोगे हिली एरिया में, वो उसके लिए भी प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हिली एरिया में डिस्पर्स्ड सेटलमेंट देखने को मिलते हैं, मतलब कम। ये था रूरल सेटलमेंट का सब टाइप्स। रूरल एरिया में, सॉरी, रूरल सेटलमेंट में टोटल 3 सब टाइप्स होते हैं। क्लस्टर्ड सेटलमेंट, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट एंड डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। ओके, रूरल सेटलमेंट समझ में आया है? समझ में आया तो हाथ उठाओ। रूरल सेटलमेंट का सब टाइप्स। अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं। यहां पर देखो, क्लस्टर्ड एंड डिस्पर्स्ड सेटलमेंट में जो डिफरेंस है
क्लस्टर्ड एंड डिस्पर्स सेटलमेंट में जो डिफरेंस क्या है देखो। क्लस्टर्ड में compactness in small stature is the main characteristics of this type of settlement. क्लस्टर्ड सेटलमेंट में compactness ज्यादा होते हैं, मतलब clumsiness, झुंड की तरह रहते हैं सेटलमेंट, ऐसे ऐसे झुंड की तरह रहते हैं। एक ही एरिया में बहुत सारे सेटलमेंट, हट्स एंड हाउसेस देखने को मिलते हैं। बट डिस्पर्स में क्या होते हैं? स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूशन with two huts over a large area is the main characteristics of this type of settlement. मतलब इतने बड़े एरिया में 2-3-4 ही सेटलमेंट देखने को मिलेगी, वो भी स्प्रेड किया हुआ। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट क्या है? Huts and houses are built in a compact area with winding narrow street and pathway. जो मैंने बताया था डेफिनेशन में, क्लस्टर सेटलमेंट स्ट्रीट के आसपास, पाथवे के आसपास ही होते हैं। बट डिस्पर्स सेटलमेंट scattered huts or houses found in over a vast area linked with narrow pathway or without any link. मतलब ये लोग किसी स्ट्रीट के आसपास या फिर पाथवे के आसपास में नहीं बनाते हैं अपने हाउसेस या फिर हट्स। मोस्टली these are seen in mountainous area. Okay. Settlement are away from the farms or pastures. Settlement are built near the farms or pastures. ठीक है। This type of settlement found on the fertile plain. अब cluster settlement कहाँ पर देखने को मिलते हैं? Fertile plain area में। Plain area में cluster settlement होते हैं। But dispersed settlement कहाँ पर देखने को मिलते हैं? Rugged topography, यानी कि mountainous area, माउंटेनस एरिया में देखने को मिलते हैं डिस्पर्स सेटलमेंट। ठीक है। क्लस्टर सेटलमेंट, डिस्पर्स सेटलमेंट का डिफरेंस था ये। ओके। अब देखो रूरल सेटलमेंट का पैटर्न, किस तरीके के पैटर्न्स होते हैं देखो। फर्स्ट वन देखो, लीनियर पैटर्न, इस तरीके का लीनियर, ऐसे देखने को मिलते हैं लीनियर पैटर्न। हाँ, ये है रूरल सेटलमेंट का पैटर्न। पहले मैंने बताया था रूरल सेटलमेंट का टाइप्स, ये वाला है पैटर्न। नंबर 1 है लीनियर पैटर्न। Settlements or villages develop along lines of communication or river. कहां पर सेटलमेंट डेवलप होते हैं? Along the lines of communication or river. ये वाला देखो, इधर देखो, ये ब्लू जो लाइन है ना, ये रिवर है। ओके। और ये लाइन है, ये कम्युनिकेशन वेयर है, ये वाला कम्युनिकेशन वेयर है। ठीक है। और ये रिवर है। रिवर के आसपास या फिर कम्युनिकेशन के आसपास लीनियर पैटर्न के सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। देखो, रिवर के आसपास बहुत सारे सेटलमेंट्स है, कम्युनिकेशन के सेटलमेंट्स है ना। 2 parallel rows of houses or villages develop along wide village thoroughfare. This pattern of settlement is found all over India. इस पैटर्न के सेटलमेंट हमारे पूरे इंडिया में देखने को मिलते हैं। ठीक है। पहले तो ये लीनियर पैटर्न है, हाँ, रिवर के आसपास होते हैं या फिर कम्युनिकेशन के आसपास होते हैं, ताकि फैसिलिटीज अवेलेबल हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए। ठीक है। तो ये इसीलिए ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है लीनियर पैटर्न। मोस्टली ये कहां पर देखने को मिलते हैं? फाउंड ऑन गंगा प्लेन एंड सम प्लेसेस ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी देखने को मिलते हैं, मेघालय, नागालैंड एंड मिजोरम। यहाँ पर मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, यहाँ पर कौन से पैटर्न के सेटलमेंट देखने को मिलते हैं? लीनियर पैटर्न। रूरल सेटलमेंट का फर्स्ट पैटर्न है लीनियर पैटर्न, ये नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है देखो सर्कुलर पैटर्न, ये वाला सर्कुलर पैटर्न है।
सर्कुलर पैटर्न में क्या कहा गया है? दिस पैटर्न ऑफ सेटलमेंट develops around a lake, pond or large circular water bodies. Here the source of water is determining factor for the growth of this pattern of settlement. इसे सर्कुलर पैटर्न इसीलिए कहा गया है कि ये वाला पैटर्न किसी लेक या फिर पॉन्ड या फिर लार्ज सर्कुलर वाटर बॉडीज यानी कि सीज उसके आसपास ही इस टाइप के पैटर्न दिखाई देने को मिलते हैं, क्योंकि ताकि उन लोगों को वाटर की क्राइसिस में कोई मतलब वाटर की क्राइसिस ना हो, ठीक है, वाटर बॉडीज का कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, लेक या फिर पॉन्ड या फिर लार्ज वाटर बॉडीज के आसपास ही अपना सेटलमेंट बना लेते हैं। देखो इसे कहते हैं सर्कुलर पैटर्न। तो ये कहां पर देखने को मिलते हैं? द्वाब रीजियन ऑफ उत्तर प्रदेश, some other parts of मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन एरिया में ये सर्कुलर पैटर्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रेक्टेंगुलर पैटर्न, ये वाला जो है ये रेक्टेंगुलर पैटर्न का पिक्चर है। दिस पैटर्न ऑफ सेटलमेंट डेवलप्स नियर द क्रॉसिंग ऑफ रोडवेज। ये रेक्टेंगुलर पैटर्न हमारे आगरतला में जो सेटलमेंट का पैटर्न है उसे रेक्टेंगुलर पैटर्न बोलते हैं, ये वाला, ओके। क्यों? देखो, when one roadway crosses the another there develops rectangular pattern of settlement along all the sides of roads. 4-way रोड के आसपास सेटलमेंट होते हैं, बोथ साइड 4-वे रोड के आसपास सेटलमेंट होते हैं बोथ साइड, इसीलिए इसे रेक्टेंगुलर बोला जाते हैं, ठीक है। और हमारे आगरतला में जो पैटर्न है सेटलमेंट का, इसे रेक्टेंगुलर पैटर्न बोलते हैं। तो ये बेसिकली कहां पर देखने को मिलते हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, इसी एरिया में इसी जगह पर कौन से पैटर्न देखने को मिलते हैं? रेक्टेंगुलर पैटर्न। अच्छा, ये वाला था रेक्टेंगुलर पैटर्न। अब ये देखो नंबर 4 पॉइंट है स्टार लाइक पैटर्न, ये इसे बोलते हैं स्टार लाइक पैटर्न। When a number of pathways or streets radiate from one focal point, किसी एक पॉइंट से जब डिफरेंट स्ट्रीट्स एंड पाथवेज निकलते हैं, उसके आसपास जितने भी सेटलमेंट्स होते हैं इसे स्टार लाइक पैटर्न बोलते हैं। एक ही एरिया में से बहुत सारे स्ट्रीट्स या फिर पाथवेज निकलते हैं, उसके आसपास जितने भी सेटलमेंट होते हैं उसे स्टार लाइक सेटलमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली कहां पर देखते हैं? देखो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, इस एरिया में देखने को मिलते हैं स्टार लाइक पैटर्न। अब तक हम लोगों ने 4 टाइप्स ऑफ पैटर्न पढ़े हैं, लीनियर पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न एंड ये वाला जो स्टार लाइक पैटर्न है। नेक्स्ट है देखो टेरेस और कंटूर पैटर्न। ये वाला पैटर्न माउंटेनस एरिया में देखने को मिलते हैं। जैसे कि देखो माउंटेनस एरिया में टेरेस फार्मिंग होते हैं ना, उसी तरह माउंटेनस एरिया में टेरेस फार्मिंग होते हैं, तो उसी तरह कॉन्टूर पैटर्न या फिर टेरेस पैटर्न माउंटेनस एरिया में देखने को मिलते हैं। दिस पैटर्न ऑफ सेटलमेंट व्हिच आर फाउंड ऑन माउंटेन स्लोप एट डिफरेंट एलिवेशन ऑफ slope or along contour line. Generally, these are found on the Himalayan slope or slope of Western Ghat. ठीक है, ये वाला हमारे इंडिया के इस साइड में वेस्टर्न घाट है, ओके। इसी एरिया में ये वाला पैटर्न देखने को मिलते हैं, कॉन्टूर पैटर्न या फिर टेरेस पैटर्न। माउंटेनियस एरिया में लोग कौन से टाइप के एग्रीकल्चर या फिर प्लांटेशन करते हैं? फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट है शेपलेस पैटर्न। देयर आर मेनी सेटलमेंट्स व्हिच आर नॉट, ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स सेटलमेंट्स का पैटर्न्स होते हैं जिनका अभी भी कोई शेप नहीं है, मतलब बोला नहीं जा सकते हैं, तो उसे शेपलेस पैटर्न बोलते हैं। ये बेसिकली राजस्थान, पंजाब,
बिहार, कर्नाटक, झारखंड वहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे थे टोटल 6 पैटर्न मैंने बताया। पहले है लीनियर पैटर्न, नेक्स्ट है सर्कुलर पैटर्न, नंबर 3 रेक्टेंगुलर पैटर्न, 4 स्टार लाइक पैटर्न, 5 कॉन्टूर पैटर्न या फिर टेरेस पैटर्न जो माउंटेनस एरिया में देखने को मिलते हैं, एंड द लास्ट वन शेपलेस पैटर्न। ओके, ठीक है। अब कुछ फंक्शंस देखो, रूरल सेटलमेंट में कुछ फंक्शंस। ओके, फंक्शंस क्या क्या है? एक तो होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज। ये तीनों चीजें होना चाहिए, तभी सेटलमेंट ठीक से हो पाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या क्या आ सकते हैं? देखो क्या क्या करते हैं, जैसे कि रेयर एनिमल्स, कैटल, शीप, गोट, रेस, पोल्ट्री। हाँ, ये सारे क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आते हैं। सिल्क वर्म रेयरिंग, फिशिंग, पिसिकल्चर, ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आते हैं। तो रूरल एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसे बोलते हैं? ये वाला कैटल रेयरिंग, शीप, गोट एंड सिल्क वर्म रेयरिंग, फिशिंग, पिसिकल्चर, इन सारी चीजों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव विलेज एरिया में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी किसे कहा गया है? जैसे कि विलेज पंचायत। ओके, विलेज पंचायत, कोई प्रॉब्लम हो तो लोग कहां पर जाते हैं? पहले विलेज पंचायत के पास। ठीक है ना, इस एरिया में ये प्रॉब्लम हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, वाटर बॉडीज का प्रॉब्लम है, तो लोग पहले किसके पास जाएंगे? विलेज पंचायत के पास। ये वाला जो वर्क है ना, ये कौन से एक्टिविटीज में पढ़ते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी। ठीक है ना। देन सप्लाइंग एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, हाई यील्डिंग सीड्स, इरिगेशन वाटर, केमिकल फर्टिलाइजर, फार्मिंग के लिए या फिर प्लांटेशन के लिए, हाँ, या फिर एग्रीकल्चर के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स चाहिए, सीड्स चाहिए, हाँ, वो लाना, ये कौन से एक्टिविटीज में पढ़ते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज में पढ़ते हैं। तो रूरल एरिया में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज यही है। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल फंक्शंस। अब रूरल एरियाज में सोशल फंक्शन क्या है? हेल्थ सर्विस सेंटर, हॉस्पिटल्स, स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लाइब्रेरीज। रूरल एरिया में जितने भी स्कूल्स होते हैं, है ना, सर्विस सेंटर, हॉस्पिटल्स होते हैं, हाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये सारे क्या है? सोशल फंक्शंस या फिर सोशल एक्टिविटीज में होते हैं, जहां पर ह्यूमन बींग्स का, हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है, तो फंक्शंस में टोटल हम लोगों ने 3 तरीके के फंक्शंस पढ़े हैं, 3 टाइप्स। एक तो है रूरल एरिया का, फर्स्ट वन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मैं क्वेश्चन पूछूंगी, लास्ट में आंसर देना पड़ेगा सभी को। फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सेकेंड है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज, ये सारे रूरल सेटलमेंट का फंक्शन है, एंड द थर्ड वन सोशल फंक्शन या फिर सोशल एक्टिविटीज। ओके, तो चलो मुझे ये बताओ, सेटलमेंट का मेन कितने टाइप्स है? मेनली सेटलमेंट का कितने टाइप्स है, ये बताओ। मेनली सेटलमेंट का कितना टाइप्स होते हैं? देख, हाँ, डेटा सेटलमेंट। यस यस, हाँ, नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है रूरल, सेकंड नंबर है अर्बन। यस, ओके। अब ये बताओ, रूरल सेटलमेंट का सब टाइप्स कितने हैं? रूरल सेटलमेंट्स का कितना सब टाइप्स है? मैंने बताया था, टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट में मैंने बताया था ना, कितने सब टाइप्स? हाँ, हाँ, नंबर 1 क्या है रूरल सेटलमेंट का सब टाइप? पहला नंबर क्या है, बोलो। यूनियन, मुझे सर आई हैव फॉरगेट।
हाँ, क्लस्टर्ड मैंने बताया था, क्लस्टर्ड सेटलमेंट। नंबर 2 ये वाला देखो, मैंने बताया था ना टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट में क्लस्टर्ड सेटलमेंट, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, ये सारे क्या है, रूरल सेटलमेंट का सब टाइप्स। अभी बताओ मुझे रूरल सेटलमेंट का कितने सब टाइप्स होते हैं, अभी बताओ। अरे यहाँ पर मैंने वो स्लाइड ऑन करके रखा है ना, देख के बता सकते हो आप लोग, क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, डिस्पर्स्ड। अब बताओ कितने सब टाइप्स होते हैं रूरल सेटलमेंट में ये बता दो, 2 या फिर 3। अच्छा, पैटर्न मैं फिर से बोलती हूँ, रूरल सेटलमेंट में टोटल 3 टाइप्स होते हैं। क्लस्टर्ड जहां पर कंपैक्टनेस ज्यादा होते हैं, सेमी क्लस्टर्ड जहां पर कंपैक्टनेस कम होते हैं, डिस्पर्स यानी कि स्प्रेडली अपना सेटलमेंट जो बनाते हैं उसे डिस्पर्स सेटलमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि हम लोगों ने पैटर्न पढ़े थे, है ना, टोटल कितने पैटर्न पढ़े हैं? लीनियर पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, स्टार पैटर्न, टोटल कितने पढ़े हैं? 5 या 6? 5 या 6? विश्रामगंज बॉयज हॉस्टल बताओ बताओ, कब से देख रही हूँ। बताओ, विश्रामगंज एसटी बॉयज हॉस्टल बताओ कितने पैटर्न्स हम लोगों ने पढ़े हैं आज? टोटल 5। ओके, पहले था लीनियर पैटर्न जो पूरे इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है पैटर्न, क्योंकि वो लेक या फिर पॉन्ड या फिर किसी वाटर बॉडीज के आसपास अपना सेटलमेंट बना लेते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे सर्कुलर पैटर्न बोलते हैं। ओके, नंबर 3 है रेक्टेंगुलर पैटर्न। मैंने आगरतला का एग्जांपल दिया था। रेक्टेंगुलर पैटर्न 4 वे रोड के आसपास सेटलमेंट होते हैं, इसे रेक्टेंगुलर पैटर्न बोलते हैं। नंबर 4 है स्टार-लाइक पैटर्न। मैंने बताया था एक ही एरिया में से बहुत सारे पाथवे या फिर स्ट्रीट्स निकले हैं, उसके आसपास सेटलमेंट होते हैं, इसीलिए इसे स्टार-लाइक पैटर्न बोला जाते हैं। नंबर 5 है टेरेस एंड कॉन्टूर पैटर्न। अब मुझे ये बताओ, टेरेस एंड कॉन्टूर पैटर्न कहां पर देखने को मिलते हैं, कौन से एरिया में? बताओ, टेरेस एंड कॉन्टूर पैटर्न कहां पर देखने को मिलते हैं? ये वाला टेरेस एंड कॉन्टूर पैटर्न कहां पर देखने को मिलते हैं? टेरेस फार्मिंग कहां होते हैं? टेरेस फार्मिंग कहां पर होते हैं? माउंटेनस एरिया में होते हैं। ठीक है, माउंटेनस एरिया में टेरेस फार्मिंग होते हैं, इसीलिए ये वाला जो पैटर्न है सेटलमेंट का, ये माउंटेन स्लोप में ही देखने को मिलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 6 जो था शेपलेस पैटर्न। ऐसे बहुत सारे सेटलमेंट का पैटर्न है जिसका शेप अभी भी मतलब मालूम नहीं है, ऐसा बताया नहीं जा सकता कि इसका शेप स्टार लाइक है या फिर सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर स्क्वायर, ऐसा बताया नहीं जा सकते। तो ये वाला भी हमारे इंडिया में बहुत सारी जगह में देखने को मिलते हैं, शेपलेस पैटर्न। ओके, नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे, रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।